पाठशाला में अब पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और इसमें आपको बताएंगे कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं होगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेवड़ी कल्चर पर चुनाव आयोग कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चुनावी रेवड़ी कल्चर वाले नेताओं के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि अभी तक वो रेवड़ी बेचकर तो मैदान में टिके रहते हैं, लेकिन अगर वो रेवड़ी खत्म हो जाएगी फिर कैसे नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। वोटों के लिए रेवड़ी कल्चर कैसे चल रहा है उसके बारे में पहले आपको बताता रहा हूं। आज आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं, फिर बताऊंगा चुनाव आयोग ने क्या किया है। आप ये वीडियो देखकर समझ पाएंगे कि वोटों के लिए नेता किस हद तक जा सकते हैं, वोटर्स को क्या क्या लालच दिया जा सकता है और खुले में दिया जा सकता है। हैदराबाद के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके हैदराबाद शहर में क्या हुआ वो आपको बता रहा हूं। कल विजयादशमी पर अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने वाले हैं। केसीआर के नए मिशन को सफल बनाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी के नेताओं की है, और उन्हीं नेताओं में से एक हैं राजनाला श्रीहरि, जिन्होंने पार्टी के नेशनल लॉन्च से पहले दारू और मुर्गा लॉन्च कर दिया। ये वो मुर्गे हैं जो इनको लगता है कि इनके नेता को पीएम बनवा देंगे। मतलब ये सोचते हैं कि ये मुर्गा देंगे और वोटर को बकरा समझते हैं कि हलाल कर देंगे चुनाव में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो तेलंगाना के वारंगल का है। इस वीडियो में टीआरएस नेता राजनाला श्रीहरि ने बीच सड़क पर शराब और मुर्गे का काउंटर खोल दिया। बीच सड़क पर शराब बट रही है, मुर्गा बट रहा है, और लोगों को मुर्गा और शराब बांटा जा रहा है। टेबल पर कुछ मुर्गे और शराब की बोतलें रखी हुई हैं। नेताजी खुद सबसे आगे खड़े हैं। मुर्गा और शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन है। एक एक कर लोग आगे आ रहे हैं, एक बोतल लेते हैं, एक मुर्गा लेते हैं, वहां से चले जाते हैं। ऐतिहासिक वीडियो है भाई, पीछे नेताजी की फोटो भी लगी। घर में आज मुर्गा बनेगा, लगेगा और डिस्कस होगा कि पीएम किसको बनाना है। नेताजी लोगों को मुर्गा और शराब की बोतलें ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई प्रशस्ति पत्र दे रहे हो, सर्टिफिकेट बांट रहे हो। लोग भी लेके फोटो खिंचवा रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज ले लिया। मुर्गा फड़फड़ा रहा है। अरे भैया, ये मुर्गा नहीं है, इस देश का लोकतंत्र फड़फड़ा रहा है जो आप लोग कर रहे हैं। उसके बाद भले इन लोगों की लाइन कितनी भी लंबी हो जाए, ना मुर्गा कम पड़ने वाला था ना शराब की बोतलें, क्योंकि पीछे एक गाड़ी में दोनों सामान फुल पूरा भर के लाए थे। किसी को निराश नहीं करना है। यह राजनीति चल रही है इस देश के अंदर, जहां राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लॉन्च होने के लिए शराब और मुर्गा बट रहा है। गजब चल रहा है देश के अंदर। मुफ्त के वादों पर छिड़ी बहस के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया। ये तो आपको दिखा दिया कि मुफ्त के नाम पर क्या चल रहा है, और इसकी लंबी लिस्ट मैंने आपको पाठशाला में बताई है। लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ा खेल किया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को एक लेटर लिख दिया है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों की वित्तीय व्यवहारिकता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देनी चाहिए ताकि वोटर इसका आकलन कर सके। मतलब अगर आप मुर्गा और शराब बांट रहे हैं, मान लीजिए चुनाव में बांट रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि इसका पैसा कहां से आया। अगर आप कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, तो कहां से पैसा लाएंगे वो फ्री की बिजली देने का, ये पब्लिक को बताना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग प्रावधान लाने जा रहा है, और इसके लिए अभी चिट्ठी लिखी है नेताओं को, पार्टियों को, कि बॉस ये क्यों ना कर दिया जाए, इस पर आप अपनी राय दीजिए। साथ ही चुनाव आयोग ने इस पर पार्टियों से उनकी राय देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इस चीज को अनदेखा नहीं कर सकते कि चुनावी वादों पर बहुत कम जानकारी दी जाती है। ऐसे चुनावी वादों का वित्तीय हालत पर सही असर नहीं पड़ता। चुनाव आयोग ने कहा कि खोखले वादों के दूरगामी परिणाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि ये फ्री का दे देंगे, वो फ्री का दे देंगे कह के, और देश की अलग अलग पार्टियां, एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां ऐसा कर रही हैं, सब कर रहे हैं लगभग। तो ये बंद होना चाहिए, वरना इंडिया श्रीलंका बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अब चुनाव आयोग की एंट्री हो गई। चुनाव आयोग ने अपने लेटर में लिखा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यह जरूरी है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने किए वादों को पूरा करने के लिए तर्कपूर्ण जानकारी दें, और बताएंगे ना भाई कि कैसे वादा को पूरा करेंगे। कह दिया कर देंगे, उसके बाद करते नहीं है, तो वो दिक्कत खत्म हो, वोटर को भी पता रहे कि अच्छा इधर से पैसा आएगा। चुनाव आयोग ने लिखा कि ज्यादातर पार्टियां बहुत हल्के में चुनावी वादे कर देती हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं देती। इस वजह से चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले चुनावी वादों के लिए एक समान फॉर्मेट होना जरूरी है।
ताकि वादों की सही जानकारी मिल सके और उसके बीच में तुलना भी हो सके। चुनाव आयोग का यह मत है कि अगर वादों की सही जानकारी वोटर्स के सामने रखी जाएगी और उन्हें यह बताया जाएगा कि इन वादों से राज्य या केंद्र की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ेगा, तो इससे वोटर को अपना फैसला लेने में आसानी होगी। भाई मान लीजिए मैं कह रहा हूं, मैं एक पार्टी हूं, कोई भी, मान लीजिए बीजेपी कह रही है कि वो फ्री बिजली देगी, आम आदमी पार्टी कह रही है वो भी फ्री बिजली देगी, कांग्रेस कह रही है वो भी फ्री बिजली देगी। अब आप सोचेंगे भाई सब फ्री बिजली दे रहे, पैसा कहां से आएगा? तो सबको भर के देना होगा कि हम यहां से पैसा लाएंगे। अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगा जो चुनाव आयोग लाने जा रहा है, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुतों का खेल बिगड़ने वाला है बॉस। चुनाव आयोग ने यह भी लिख दिया है कि वैसे तो एक चुनावी वादे को लागू करने के कई तरह के असर होते हैं, लेकिन उसका वित्तीय असर बताना जरूरी होगा। चुनावी वादों के वित्तीय असर को जानने के लिए चुनाव आयोग ने अपने पत्र के साथ फॉर्मेट की जानकारी भी दी है। पहले आपको दिखाता हूं इस फॉर्मेट का पार्ट 1 कैसा होगा। जरा यहां पर डालिए कि कैसा फॉर्म चुनाव आयोग ने निकाला है। अब इसको देखिए, आपको दिखा रहा हूं। यह फॉर्म जो है वो नेताओं को भरना पड़ेगा। अब पहले पीछे लीजिए वो वाला डालिए जो आप डाले थे। हाँ, ये फॉर्म जो है, अब आपको इसका ओरिजिनल कैसा दिखेगा वो आपको बता दिया। नहीं, ये दूसरा वाला, पहले वाला डालिए, पहले वाला डालिए। हाँ, ये है पार्ट ए। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पार्ट ए में नेताओं को क्या क्या भर के देना है, आपको बताना होगा। इसमें है नॉमिनिक्लेचर ऑफ द प्रोमिसेस मेड, यानी आप जो वादा कर रहे हैं उसके बारे में बताना होगा। यहां लिखा है वादा नंबर 1, ये जूम करके दिखाइए जरा। हाँ ठीक है, एसी में रहने दीजिए। वादा नंबर 1 और यहां लिखा है वादा नंबर 2, मतलब आपने वादा कर दिया। मान लीजिए यहां लिख दिया आपने फ्री बिजली, ठीक है, किसी ने लिख दिया फ्री बिजली, किसी ने लिख दिया 1000 रुपया महिला को, ठीक है। मान लीजिए आपने, एक बात बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा कोई वादा आपने कर दिया। अब आपको यह बताना है कि इसमें किसी व्यक्ति को देंगे या पूरी फैमिली को देंगे, तो यह यूनिट आपको बताना है। फिर आपको बताना होगा कि टारगेट कौन है, पूरी आबादी टारगेट है या विशेष वर्ग को आपने टारगेट किया, तो यह भी जानकारी देनी होगी। कितने लाभार्थी होंगे आपको यह भी बताना होगा फॉर्म के अंदर। फिर नेताओं को बताना होगा एक लाभार्थी पर कितना खर्च है, जैसे फ्री बिजली बोल दिए तो उसमें एक लाभार्थी पर कितना खर्च आ रहा है यह बताना होगा, टोटल कितना खर्च होगा यह बताना होगा, और एक रिमार्क का कॉलम है। तो यह पहला फॉर्म जो है वो नेताओं को, पार्टियों को भर के देना होगा कि फ्री वादा क्या कर रहे हैं या कोई भी वादा क्या कर रहे हैं, और उसमें किस किस को लाभ पहुंचेगा, किस किस को कैसे आप जो है कितना खर्च करेंगे एक व्यक्ति पर। अब उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है वो डालिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब जरा इस फॉर्म को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा खेल चुनाव आयोग करने जा रहा है अगर ये लागू हो गया बहुत जल्द। और मैं आपको बता दूं कि नेता जो है वो बहुत हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि किसी को ये पसंद नहीं आएगा। तो अब आप इसकी स्थिति देखिए, ये है फॉर्म नंबर 2। इसमें यहां वाला हिस्सा पहले दिखाइए। इसमें लिखा है कि राज्य और केंद्र की तरफ से लेटेस्ट बजट अनुमान, संशोधित अनुमान। तो इसमें पहले से जो वोटर होगा उसको पहले से यह भरा हुआ मिलेगा कि अभी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, मतलब जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां पर कितना पैसा जो है वो राज्य के बजट के पास आता है, रेवेन्यू कितना है, तो ये रेवेन्यू आपके पास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब कितना खर्च राज्य ऑलरेडी कर रहा है ये भी आपको पहले से लिखा मिलेगा। उस राज्य के ऊपर उधार कितना है ये भी लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद बकाया देनदारी कितनी है ये भी उस वोटर को पता चलेगा, और स्टेट का जीडीपी कितना है, या केंद्र की बात है तो क्या जीडीपी है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले तो राज्य की हालत क्या है आर्थिक तौर पर, वो इस सेक्शन में पूरी तरह से आपको क्लियर पता चल जाएगी। अब आप सोचिए कि किस तरह से एक हिस्सा ये पता चल गया, आपको पता चल गया कि पॉकेट में कितना पैसा है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये देखकर नेताओं का बुखार छूट जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों, अब जरा इसको पढ़ते जाइए। अब यह जानकारी राजनीतिक दलों को देनी है। क्या जानकारी देनी है? चुनावी वादे जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुल अतिरिक्त रकम कितनी लगेगी बॉस, सुन रहे हैं? अब बताना पड़ेगा
कि इतना तो पैसा आपके पास है, लेकिन ये जो वादा किए हो इसके लिए अतिरिक्त रकम कितनी लगने वाली है। फिर उसके बाद 8.1 नंबर कॉलम है, इसमें चुनाव आयोग को आपको भर के देना होगा, जो वोटर के पास जाएगा, कि ये जो अतिरिक्त रकम लगेगी उसका सोर्स क्या होगा, कहां से लाओगे पैसा। बड़ा बड़ा बोल दिए फ्री ये देंगे, फ्री वो देंगे, सोर्स क्या होगा। और सोर्स में भी ऑप्शन दिया गया है, क्या टैक्स बढ़ाओगे, नया टैक्स लगाओगे, विनिवेश करोगे। यानी आपको बताना होगा वोटर को। अभी तो मान लीजिए आप कह दिए कि हम ये कर देंगे, वोटर ने दे दिया, उसके बाद उसका लगता अरे ये तो टैक्स बढ़ा दिए, अरे ये तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। नहीं, उसी वक्त बताओ वोट लेने के पहले कि टैक्स बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाओगे या विनिवेश करोगे, या फिर ये बताओ कि खर्चों में कटौती करोगे, कहां से करोगे वो बताओ, या अतिरिक्त उधार लोगे वो भी बताओ, या कोई अन्य तरीका है तो वो भी बताओ। कोई जादू की छड़ी रखे हो तो घुमाने वाले हो तो वो छड़ी के बारे में बताओ। चुनावी वादे पूरा करने के लिए कितने सोर्स लगाओगे वो भी बताओ। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जीडीपी का अनुमान क्या रह जाएगा जरा वो भी बताओ। और चुनावी वादे का वित्तीय हालत पर असर क्या पड़ेगा, अतिरिक्त उधार कितना बढ़ जाएगा ये भी बताओ, और जीडीपी के अनुपात में कर्ज कितना हो जाएगा ये भी बताओ। अब ये वो फॉर्म है बॉस जो राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि नेता बोल के निकल जाते हैं। इतना डिटेल तो उन्होंने सपने में भी अगर देख लें तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे, इतना डिटेल बताना होगा। चुनाव आयोग ने फॉर्म बना दिया। अब अभी तो हम ही लोग पत्रकार पूछते थे और हम में भी कुछ ही लोग पूछते थे, अब चुनाव आयोग ने यह नया फॉर्मेट बनाने का मन बनाया। अच्छा, अभी भेजा है नेताओं को, जरा बताओ ये करके भर के दोगे। अब वहां से आएगा वही रॉकेट उड़ के आएगा जो रूस और यूक्रेन के बीच उड़ रहा है, उससे घातक रॉकेट उड़ेगा शब्द वाला कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना। क्योंकि इसमें बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कहने को तो सब बड़ा बड़ा फेंक देते हैं, जब डिलीवरी में कैसे डिलीवर करोगे एकदम खुला खेल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह फॉर्मेट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेज दिया है ताकि वो 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय दे सकें। इसके बाद चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 8 के सब पैरा 3 के सेक्शन 3 को संशोधित करेगा। अगर राजनीतिक दलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो यह मान लिया जाएगा कि राजनीतिक दलों को इस पर कुछ नहीं कहना है। तो कुछ नहीं कहना तो हम जो करना कर देंगे, तो इसलिए तो कहना ही पड़ेगा। और जब कहेंगे तो जो विरोध करेगा वो फंसेगा, जो विरोध नहीं करेगा वो डबल फंसेगा। तो ऐसा चकरघिन्नी बना दिया है चुनाव आयोग कि कई नेता जो हैं वो फ्री जो राजनीति करते थे, जो भी अलग अलग पार्टी के हो, वो सब फ्री में फंसने वाले हैं।